everyone. I am back with a new video. In this video, I am gonna show you that how I am studying biology and from which teacher. So let's start this video. So recently I got my study table and I am very happy to got this because I wanted a study table since long time. इससे मेरे लिए पढ़ना भी इजी हो गया क्योंकि वो वाली टेबल यूज करते करते बैक पेन हो जाती है एंड इससे चेयर होती है तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। सो दैट इज़ गुड फॉर मी। तो जिस दिन ये टेबल आई थी उस दिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी, लाइक अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि मैं जल्दी उठूँगी एंड मैं पढ़ूँगी। तो मैंने सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू किया क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ नहीं रखी थी 3-4 डेज से। बायो में मैं चैप्टर 2 पढ़ ली थी, उसमें मैंने रिवीजन की थी एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन दोनों कर रही थी। लर्न करने में दिक्कत होती है तो मैं इसीलिए शॉर्ट नोट्स प्रेफर करती हूँ। एंड एक और बात कि मुझे शॉर्ट नोट्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कुछ चैप्टर्स के मैंने 10th में शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड वो फाइनल में मेरे बहुत काम आए थे, इसलिए मैं 11th में भी कोशिश कर रही हूँ बनाने की। उसके बाद मुझे मैथ्स में एक प्रोजेक्ट बनाना था तो उसके लिए सिरिंज चाहिए थी, वही ये सिरिंज है एंड मेरे अंदर का डॉक्टर जाग गया सिरिंज को देख के एंड फिर मैंने वाइट कोट भी पहन टू वाइबिंग लाइक अ डॉक्टर। बाय द वे मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आई एम जस्ट ट्राइंग एंड प्लेइंग फ्रॉम दिस सिरिंज, बट ये टेबल पे गिर गया रेड कलर। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द वीडियो। मैंने अभी मोनेरा कर लिया है, प्रोटिस्टा भी कर लिया है, फंजाई, हाँ फंजाई भी कर लिया है, लेकिन उसको भी रिवाइज करना है, देन स्टार्ट करना है। अभी उसका लेक्चर भी देखना है स्लाइम मोल्ड से। बाय द वे जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी उस दिन तक तो मेरा ये चैप्टर हो ही चुका होगा, ऑब्वियसली बात है। एंड मैंने अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर दिया है, वो चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है वो भी। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बायो में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए बायो लिए मैथ्स के साथ। एंड मैथ्स में तो हो ही, तो मैंने बायो भी ले ली इसीलिए, क्योंकि फिर मैं मैथ्स ले लेती और बायो नहीं लेती तो फिर मुझे अंदर से थोड़ा सा रिग्रेट होता कि मैंने बायो छोड़ दी, तो मैंने फिर बायो भी ले ली। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है बट मैनेज करना पड़ता है। देन हियर मैंने 25 मिनट्स तक तो रिवीजन करी थी। दिस इज़ हाउ माय नोट्स आर लुकिंग। उसके बाद मुझे मार्क करना था टू डू लिस्ट में, तो वो मार्क किया एंड ड्यूरेशन भी लिख दी कि इतना टाइम लगा है। इससे मुझे सेल्फ नॉलेज रहती है कि मुझे कितना टाइम किस में लग रहा है, उसको मैं और कम कर सकती हूँ, इसलिए मैं ड्यूरेशन भी लिखती हूँ। आफ्टर द रिवीजन लेक्चर देखना था मुझे, तो मैंने ये लेक्चर देखा। लेक्चर था फंजाई का था, फंजाई इससे ख़त्म हो गया था पूरा, मीन्स चैप्टर ख़त्म हो गया था, वायरस भी हो गए थे। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ, तो हाँ मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ क्योंकि उनके लेक्चर से मुझे अच्छा लर्न हो जाता है इसलिए। इसके बाद लास्ट लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था जिसमें मैंने 2 घंटे पढ़ा था। आफ्टर दैट इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही कराए थे सर ने, जो कि मुझे करने नहीं थे, एमसीक्यू थे इसलिए। Then I decided to take a break to calm down my mind. इस दिन मैंने मैथ्स भी पढ़ी थी, इसमें मैं लॉग कर रही हूँ, अभी लॉग पे आ गई हूँ और लॉग कंप्लीट हो गया है। आई नो मैं बहुत पीछे हूँ और मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, बट इसके बाद मैं बेसिक मैथ कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। देन अब मैं चैप्टर्स शुरू करूँगी रिलेशन एंड फंक्शन से। लेक्चर अप्रॉक्स 230 आवर्स का था जिसमें मैंने 330 आवर्स लगा दिए, इसलिए ये टोटल आवर्स 530 हैं। तो आज मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि दीज डेज आई एम ट्राइंग टू फिक्सिंग माई रूटीन टू वेकिंग अप अर्ली एंड मेरा रूटीन ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय।